Hello students, today we revise chapter 4th materials, metal and non-metals। तो देखिए बेटा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले कि मैटर क्या होता है। मैटर मैटर क्या होता है? तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, कोई भी दैट ऑक्युपाई स्पेस, जो स्पेस घेरती है, यानी कि जिसको रखने के लिए जगह की ज़रूरत होती है, एंड हैज मास, और उसका अपना खुद का मास होता है, यानी कि उसकी अपनी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, इज कॉल्ड मैटर। उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। जैसे आप देखते हो कि अपना जो क्लासरूम है, उस क्लासरूम में चेयर्स हैं, बेंचेज हैं, ब्लैक बोर्ड है, फैन है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। इन सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है। तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस, कोई भी वस्तु जिसको स्पेस की ज़रूरत होती है और जिसका अपना खुद का मास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। देखिए बेटा, इसके बारे में जॉन डाल्टन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी। उसमें उन्होंने बताया कि जो मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, जिसको हम एटम कहते हैं। जो मैटर होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, परमाणु जिसे हम कहते हैं, कि मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। तो ये जॉन डाल्टन ने ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बिल्कुल क्लियर बताया कि जो मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। उसके बाद और बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी इसके बारे में डिस्कवरी की। तो उसके बाद एक नील बोर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर बताया। तो अकॉर्डिंग टू नील बोर जो साइंटिस्ट थे, उसके अकॉर्डिंग एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसने क्या बताया? उसने बताया कि ये जो एटम है, इसमें ये जो होता है, ये एक न्यूक्लियस होता है। इसके बाहर जो ये आउटर ऑर्बिट आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? ऑर्बिट्स, या हम इनको शेल्स भी कहते हैं। ऑर्बिट्स और सेल्स। जो न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। और ये जो बाहर आपको सेल्स दिख रही है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन सेल्स में। तो जो एटम होता है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो क्या है? न्यूट्रल होता है। तो देखिए बेटा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा शायद कि नील बोर के अकॉर्डिंग जो एटम का स्ट्रक्चर उसने बताया, उसमें उसने यही बताया है कि ये जो न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और इसके बाहर जो सेल्स होती हैं, ऑर्बिट्स होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, हम कुछ डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये जो एलिमेंट्स, तो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे कि एलिमेंट्स एक पीरियोडिक टेबल होती है, जिसमें कॉलम और ग्रुप बने हुए होते हैं। इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉयड्स, नोबल गैसेज, ये सारे होते हैं उसमें। तो एलिमेंट्स होते हैं, उनको मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ होता है। फर्स्ट इज मेटल्स एंड सेकंड वन इज नॉन मेटल्स। तो देखिए बेटा, मेटल्स क्या होते हैं? तो कहता है कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। कि मेटल्स वो होते हैं जो पॉजिटिव आयंस
क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये गेन करते हैं तब नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखिए बेटा, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट वन इज स्टेट, सेकंड वन इज कलर, थर्ड इज मेटेलिक लस्टर, फोर्थ इज malleability, फिफ्थ इज डेंसिटी, सिक्स्थ इज हार्डनेस, सेवन्थ इज डक्टिलिटी, एट्थ प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नाइन्थ है सोनोरिटी, और टेंथ है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। हम वन बाय वन इनकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है स्टेट, यानी कि फिजिकल स्टेट। तो मेटल्स जो होते हैं, मोस्टली मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी जो होती है वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।